हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि वैसे तो आजकल सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। सब लोगों को पता है पढ़ाई आजकल हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं पढ़ने में, पता भी है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एग्जाम के समय उनको एंजाइटी क्यों होती है, उनको कैसे डिससेटिस्फेक्शन क्यों लगता है, क्यों बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है और एग्जाम आ जाती है और लगता है कि अभी तो बहुत सारा था जो पढ़ना था और नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा क्या होता है उस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन के टाइम पर कि एग्ज़ाम में हमें वो फीलिंग, वो एक खुशी महसूस नहीं होती, वो एक एग्ज़ाम देने में मज़ा नहीं आता और डर ज़्यादा लगता है और मज़ा नहीं आता है। हमेशा याद रखें कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी अच्छे से हुई, अगर आपने पूरे टाइम पे मन लगा के पढ़ाई की है, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे डर नहीं लगेगा। आपको एक खुशी होगी, कि इन्जॉयमेंट होगा कि जितना मैंने अभी तक प्रिपेयर किया था उसको आज एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। तो मैं खुद पहले बहुत डरती थी, मुझे डर लगता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है तो मैं पढ़ाई से ही अगर डरूंगी तो ऐसे कैसे मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगी। और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसे टाइम भी आता है जब आप एग्ज़ाम नहीं निकलती, फिर आपको दुख होता है। तो उस चीज़ से मैंने उभर के क्या चीज़ की थी, वैसे कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने चाहती हूँ। अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आप नहीं पढ़ पाते हो, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ भी है, कैसे इंटरेस्ट लाए पढ़ाई में, तो वो टिप्स शायद आपके काम आ जाए। तो उसमें पहला है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग को कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग आजकल फ़ोन उठा के बैठ जाते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे ऐप्स पे सिर्फ लेक्चर्स देख लेते हैं, तो सोचते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना। जहाँ हमको फ्री टाइम मिल रहा है, ओपन कर दिया, ऑन कर दिया, वो लेक्चर्स को देखने बैठ गए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ें वो पढ़ा रही वो हमारा माइंड हमेशा परमानेंट नहीं स्टोर करके रख सकता। उसको एक कॉपी और पेन की ज़रूरत है जिसपे आप उसमें नोट कर सकते हैं। जब भी आपका माइंड उसको रिकॉल नहीं कर पाए, आप उस पेज को ओपन करें और वहाँ से उसको रीड करें। तो नोट्स मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको स्टडी पूरे अच्छे तरीके से करनी है। सिर्फ ये 1 to 2 पेज और 100 पेजेस ही नहीं आते हैं किसी भी एग्जाम में, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। उस पूरे वाइड सिलेबस को कवर करने के लिए हमारा माइंड उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर्ली पॉइंट टू पॉइंट लर्न कर पाए, याद रख पाए। तो इसके लिए नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप कहीं भी हो, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो चाहे उसमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव ना दें जो आपको नोट्स में बनाना पड़े, पर फिर भी हर लेक्चर के समय, हर वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज़ अपना कॉपी और पेन अपने साथ रखें। आप कॉपी और पेन से साथ रखें, उसमें धड़ 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 लिख के कॉपी पेजेस भरने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमको ना लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी, तो पूरा पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखते जाते हैं और फिर उसको कभी उठा के ही नहीं देखते हैं। तो इसको इनोवेटिव, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव बनाने के लिए ना आपको पैराग्राफ की जगह पर फ्लो चार्ट्स को यूज़ करना चाहिए, शेप्स में इंफॉर्मेशन डाल के लिखनी चाहिए, कुछ टेबल्स लिखनी चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें स्टेटमेंट वाइज आते हैं, तो आपको वो स्टेटमेंट पॉइंट टू पॉइंट बना के नोट्स बनाने चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, पेज के पेज भर के लिखेंगे, उसकी जगह हर एक सब्जेक्ट का जो टॉपिक होता है उसे पर्टिकुलर पॉइंट्स उठाइए, उसे किसी न किसी शेप, फ्लो चार्ट, टेबल की मदद से उसमें राइट करिए। तो वो आपके लिए लर्न करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पैराग्राफ्स एंड नोट्स मेकिंग। देन सेकेंड चीज़ जो आती है वो ये कि हम लोगों को बहुत बार पता है कि अभी पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, चलो थोड़ी देर हम ये मूड फ्रेश करना है, अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाते हैं। बाहर भी घूम के आ गए, फिर लगता है भूख लग रही, थोड़ा सा खा लूँ तब जाके मेरा दिमाग लगेगा पढ़ाई में। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इसको एक प्रोसेस कहते हैं, वो है प्रोकास्टिनेटिंग। इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं बहुत बार जब भी हम हमारी पढ़ाई के टाइम को किसी और चीज़ में यूटिलाइज करते हैं, तो वो होता है प्रोकास्टिनेटिंग। हमको पता है कि हमने खाना भी खा लिया है, एक सोना, खाना, रहना, ये 3 चीज़ों के अलावा जो चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पढ़ाई, और हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे पास आजकल इंस्टा आ गया है और बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ गए जो कि हमको क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारी स्टडी से। किताबों से ज़्यादा हम लोग आजकल हमारा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, और वो है हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जबकि हमको पता है कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ आगे बनना है, कुछ करना है, तो हमें किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, ना कि सोशल मीडिया का। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करिए। जब भी आपको ऐसा फीलिंग है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर आपको मन करे कि नहीं, अभी तो हम ये करती हो कि सबकॉन्शियस माइंड है, वो तो माइंड तो बोलेगा और वही हमें करने की इच्छा भी होती है। तो जब भी ऐसा कुछ आपके अंदर फीलिंग है, आप ये सोचें कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से यहाँ पर भेजा है पढ़ने। अगर आप कहीं बाहर जाकर पढ़ते हैं, तो घर में भी पढ़ते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपके सामने वो कितनी मेहनत करते हैं, और एक ही सपना रहता है उनका कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे कुछ अच्छा बन जाए। तो जब वो आपके कोई कोर्स अगर आपने कोई ज्वाइन कर रखा है, आप किसी कॉलेज में, आप किसी स्कूल में, तो वहाँ पर जो फीस वो पे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फीस वो पे करते हैं तो वो पेड़ पे से कहीं से तोड़कर नहीं लाते हैं, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो वो उन मेहनत को देखिए, उनके एफर्ट्स को देखिए, और ये कोशिश करें कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। आप जब भी टाइम वेस्ट करोगे, आपको दिमाग में आना चाहिए कि अभी मेरे मम्मी पापा सो नहीं रहे हैं, अभी वो टाइम वेस्ट करके मोबाइल में कुछ भी चला नहीं रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करें, उनके दिमाग में ये कि हम ये करेंगे तो हमारा बच्चा जो अच्छी से अच्छी किताब लेके अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा
पॉइंट जो वो ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो डिफरेंट प्लेसेस ट्राई करें कि अलग अलग जगहों पे बैठ के पढ़े। कभी थोड़ी देर चेयर पे पढ़ लिया, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, फिर थोड़ी देर जाके कहीं आपका कोई सोफ़ा या कुछ भी प्लेस है कहीं नीचे पढ़ ले बैठ के, पर आप वहाँ ना पढ़े जहाँ पे आप सोते हैं, क्योंकि जिस पलंग पे अभी ठंड है तो हमको लगता है ओढ़ के आराम से बैठ के पढ़ते हैं, वरना बाकी तो ठंड लगेगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा 5-10 मिनट, लेकिन अगर आप सहन करने की आदत डालेंगे तो वो भी आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, आपकी एक रूटीन बन जाएगा, आदत बन जाएगा, फिर आपको कोई अलग नहीं लगेगा। ठंड के मौसम में बहुत होता है कि हम लोग ओढ़ के बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेट जाते हैं और फिर हमको नींद आ जाती है, कब पता नहीं चलता। तो इसीलिए जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर आप पढ़ाई बिल्कुल भी ना करें, अलग अलग ट्राई करें। अगर आप लोगों को घर में मन नहीं लग रहा, आप गार्डन में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, गार्डन में नहीं लग रहा फिर आप घर आके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट प्लेसेस यूज़ करेंगे तो आपका डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी, पढ़ाई में आपका एक जगह बैठ के कोई भी बंदा लगातार नहीं पढ़ सकता है। और ये भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको पढ़ाई करना है तो 8-8 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करेंगे तब जाके वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम चला जाता है और एट द एंड आप जब एक कंक्लूजन देखते हो कि आपके दिमाग में भी कितना है, फिर वो जीरो निकलता है। तो अगर आप 1 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन में, तो भी वो 1 घंटा आपको 24 घंटा याद होना चाहिए कि हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में याद करते हैं तो आपको याद आना चाहिए हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये इसका ये आंसर था। तो ये होती है इफेक्टिव स्टडी। सिर्फ टाइम वेस्ट करना या एक जगह किताब लेके घंटों बैठे रहना कोई पढ़ाई नहीं होती है। ये मैंने भी रियलाइज़ किया, जब मैंने एक बार मिस्टेक की उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये टिप शेयर करी हूँ कि अगर अभी भी आपके पास टाइम और अभी मिस्टेक कर रही हैं तो इसको सुधार सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं इन टिप्स को, और अपनी स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हैं और अपनी जो नेक्स्ट एग्जाम है उसी को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ और आई होप कि आपको ये टिप्स और ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।